देखिए 2025 में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जो जो क्वेश्चंस आए थे सारे के सारे इस लेक्चर में हम फिनिश करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न में कह रहे हैं कि हमारे घर में जो मेन सप्लाई होती है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें 3 प्रकार के तार होते हैं, एक रेड, दूसरा ब्लैक, तीसरा ग्रीन। तीनों तारों के नाम बताने हैं आपको। पहले पार्ट में यही पूछा गया। तो तीनों तारों के नाम देखिए। जो रेड होता है उसे हम फेज वायर या लाइव वायर कहते हैं। दूसरा जो ब्लैक होता है इसे हम न्यूट्रल वायर कहते हैं। तीसरा जो हमारा ग्रीन होता है इसे हम अर्थ वायर कहते हैं। बात करें अगर इनके हम पोटेंशियल डिफरेंस की, तो जो रेड वायर होता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्टेज। कितना? 220 वोल्टेज। ब्लैक तार की बात करें तो ब्लैक में इसे नाम ही है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ही होता है 0। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 0 होता है, जैसा कि लिखा हुआ है। और जो ग्रीन होता है इसे अर्थ वायर कहते हैं। इसका यूज हम अर्थिंग में करते हैं। और तीसरा, इसी का तीसरा जो पार्ट है वो यही था। तीसरा पार्ट क्या कह रहा था कि ये कह रहा था जो ग्रीन वायर होता है इसका क्या यूज है वो आप बताओ। तो ग्रीन वायर जो है उसका यूज हम अर्थ वायर यानी कि अर्थिंग के तौर पे करते हैं। अब अर्थिंग में कैसे किया जाता है देखो, ये हमारा मान लीजिए जैसे कि हमने बताया था वैसे ही ये कूलर है। कूलर में अगर मान लीजिए कि कहीं से शॉर्ट सर्किट हो रहा हो या कहीं इसका इंसुलेटिंग खराब हो गया हो जिसकी वजह से इसमें करंट आने लगे, अब क्या करते हैं कि हम एक ग्रीन वायर इसमें से लगा के और सीधे जमीन में गाड़ देते हैं। अब जब जमीन में उसको लगा देते हैं तब क्या होता है कि जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी कूलर में आ रही थी वो सारी की सारी अर्थ में पहुंच जाएगी। अब जब अर्थ में पहुंच जाएगी तो हमारा जो कूलर है वो बिल्कुल सेफ हो जाएगा। हम उसे टच भी करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा कूलर भी बच जाएगा। यहीं यहाँ पर देखिए लिखा है कि ग्रीन वायर्स का यूज हम सेफ जो लीकेज होती है करंट की उसमें करते हैं। और इसका यूज कहाँ करते हैं? ग्राउंड यानी कि सीधी जमीन में लगा देते हैं। इससे हम इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि झटके से और इससे हमारे अप्लायंस भी बच जाते हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें पता क्या पूछा गया, ये बताओ कि रेड वायर और जो हमारा ब्लैक वायर होता है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। एक चीज बताओ, रेड वायर का कितना है? 220 वोल्टेज। ब्लैक का कितना है? 0। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 220 में से 0 घटा दो। 220 में से 0 घटाया कितना आएगा? 220। तो बस आपको इतना ही लिखना है, कितना? 220 वोल्टेज। ये था इसका बी पार्ट। इसी तरह से ये क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, ये असर्शन और रीजन वाला सवाल है। इसमें कह रहे हैं कि हमारे घर में जो भी बिजली होती है वो मेन सप्लाई जो होती है उसमें क्या होता है कि हमारे घर में आ रही है, उसमें जो रेड हमारा इंसुलेटिंग वाला वायर होता है उसे हम लाइव वायर कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो दूसरा वायर बता रहे हैं कौन सा? ग्रीन वायर, वो कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल वायर होता है। भाई ग्रीन वायर कैसा होता है? अर्थ वायर होता है, न्यूट्रल नहीं होता। तो आप बता सकते हो कि ये तो कैसा है? असर्शन कैसा है? फॉल्स है। असर्शन कैसा है? फॉल्स। बिल्कुल सही। आप बात करेंगे रीजन की। रीजन भी एक बार देख लो। रीजन में क्या कह रहे हैं कि हमारे देश में जो करंट आता है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 220 वोल्टेज। ये बात बिल्कुल सही है। कितना? 220 वोल्टेज। ये सही है। यानी कि हमारे जो भी कंट्री में, भारत में, यानी कि हमारे देश में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट का वो 220 ही होता है। मोस्टली लिया जाता है 220। तो इसके हिसाब से असर्शन हमारा फॉल्स है, रीजन हमारा ट्रू है। तो इसका मतलब है कि इसका जो भी आपका ऑप्शन लिखा हो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, आप टिक लगा देना। आया था, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न है जिसमें 3 रजिस्टर है, एक 2 ओम का, एक 3 ओम का और तीसरा हमारा 6 ओम का रजिस्टर है। इनको हम किस तरह से जोड़ें कि हमें 1 ओम और 4 ओम मिल जाए।
जो भी मिले उसका आंसर भी बताना है। तो सबसे पहले हम 1 ओम के लिए क्या करेंगे, तो एक बात बताओ, आपको पता है कि हम जितने भी रजिस्टर हैं इनको हम सिर्फ 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं, या तो हम सीरीज में जोड़ेंगे या हम क्या जोड़ेंगे, पैरेलल में। यहाँ पर अगर हम सीरीज में 2, 3 और 6 ओम को जोड़ते हैं तो 5, 11 ओम हो जाएगा। 11 हमें चाहिए नहीं, तो सीरीज में तो नहीं जोड़ने वाले। तो अब हम करते हैं पैरेलल में जोड़ने की कोशिश। तो पैरेलल में जोड़ रहे हैं हम 1/r इज इक्वल टू होता है 1/r1। r1 की जगह पे है हमारा 2 प्लस 1/r2, r2 की जगह पे है 3 प्लस 1/r3, r3 की जगह पे है 6। इन सब का मैंने लिया एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 6। कितना, 3, 2 और 1। कितना हो गया, ऊपर 6, नीचे भी 6। 6/6 कितना आ गया, 1। 1/1 पलट दिया तो r कितना आ गया मेरा, 1 ओम। तो मैंने क्या किया कि इन सब को कैसे जोड़ दिया, पैरेलल में। तो लिखेंगे इन पैरेलल। कैसे जोड़ा मैंने इनको, पैरेलल सीरीज में जोड़ा, तब ये मेरे कैसे आए, 1 ओम आ गया। बोलो कोई दिक्कत। अब इसके बी पार्ट के लिए क्या कर रहे हैं, हम लिखेंगे फॉर, कितना ओम चाहिए, 4 ओम चाहिए, तो लिखेंगे फॉर 4 ओम्स, 4 ओम के लिए। अब एक बात बताओ, 4 ओम के लिए या तो हम क्या करें, सीरीज में जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 4 हमें चाहिए, 4, 11 नहीं चाहिए, तो 4। पैरेलल में जोड़ के 1 आ रहा है, तो ना तो हम सीरीज में तीनों को जोड़ सकते हैं, ना हम पैरेलल में जोड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे, मिक्सिंग में क्या करते हैं, या तो हम पहले वाले को 2 को सीरीज में जोड़ के तीसरे वाले के पैरेलल लाएं, या फिर हम पीछे के 2 को सीरीज में जोड़ के पहले के पैरेलल में लाएं, यानी कि कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर मैंने मान लीजिए पहले वाले को 2 को हमने सीरीज में जोड़ा, ध्यान रखना सीरीज में जोड़ा तो कितना आ गया, 3, 2, 5, 5 आएगा। इसको मैंने जोड़ दिया पैरेलल में, सीरीज 5, 1/5 प्लस का 1/6, नीचे 30 आ गया, 6, 5, 11, यानी कि नहीं, छोड़ दो, नहीं आने वाला। अगला दूसरे वाले को, अब हम पहले वाले को छोड़ रहे हैं, दूसरे वाले को 2 को हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं। पैरेलल में जोड़ा तो 1/3 प्लस का 1/6, 1/3 प्लस का 1/6 तो कितना आ गया, 3/6 यानी कि 2, तो 2 आ गया, 2 जोड़ दिया तो सही। यानी कि मैंने क्या किया, सबसे पहले इसमें लिखा 3 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल। सबसे पहले 3 ओम और 6 ओम को मैंने क्या करा, पैरेलल में जोड़ा, तो जो R डैश आएगा मेरा, चलो ये एक बार करते हैं, R डैश या R1 जो आएगा वो कितना आएगा, 1/R1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। सॉल्व किया तो कितना आएगा, 3/6, 3/6 का मतलब 2, तो R1 कितना आ गया, यहाँ से 2 सॉल्व कर लेना डायरेक्ट, ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया, जो R1 ये आया है मेरा, और जो मेरा 2 ओम है, ये दोनों को मैंने सीरीज में जोड़ दिया, इन दोनों को मैंने सीरीज में जोड़ दिया। अब जैसे ही मैंने इनको सीरीज में जोड़ा तो ये 2 ओम था, ये भी 2 ओम था, कितना हो गया, 4 ओम हो गया, और यही क्या था मुझे चाहिए था। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। बोलो कोई दिक्कत। अगला जो प्रश्न है उसमें 2 लैंप है हमारे पास, ए और बी, दोनों की रेटिंग दी गई है। जो पहली लैंप की रेटिंग दी गई है वो दी गई है मेरी 50 वाट और 220 वोल्ट। दूसरी जो लैंप है उसकी रेटिंग दी गई है 25 वाट और 220 वोल्ट। हमें निकालना क्या है कि दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा उसका रेशियो निकालना है। तो हम इसके लिए रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें जो दिया गया है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 220 वोल्ट, उसके बाद पावर दी गई है 50 वाट। दूसरे वाले में जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है वो भी देखो 220 वोल्ट, और जो पावर दी गई है वो मेरी 25 वाट दी गई है, और हमें आर निकालना है। तो देखो सीधी सी बात है कि अगर हमें आर निकालना है तो पी वी आर में रिलेशन पता हो। पी वी आर में एक रिलेशन होता है, P इज इक्वल टू V²/R। अगर यहाँ से हम P की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, V²/P। तो देखो R क्या निकलेगा, V²/P। यहाँ से हमें RA/R भी निकालना है, तो ऐसे ही
आर बी, दोनों का रेशियो मैं अभी ही कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक साथ, बटे क्या हो जाएगा v² अपॉन पी। देखो ये कितना आया मेरा 220 का स्क्वायर, बटे पी कितना दिया गया है आर ए के लिए 50 दिया गया है, ठीक ना, यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ पे बी। देखो ये कितना दिया गया है मेरा 220 का स्क्वायर, ये कितना दिया गया है मेरा 25 दिया गया है, तो 25 लिख दिया मैंने। इससे ये कट गया, ये जाएगा ऊपर, तो देखो क्या आएगा 1/50 गुणे ये 25 ऊपर जाएगा, तो 25/1 काट दिया, तो कितना आ जाएगा 1/2, और यही क्या होगा मेरा आंसर। तो अगर कोई पूछे कि आर ए रेशियो आर बी कितना आया, तो आप बताओगे 1:2, और यही क्या है इसका फाइनल आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं, हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं इनको लिख लीजिए, फिर करेंगे अगला प्रश्न, जल्दी लिख लीजिए। देखिए अब अगला प्रश्न, जिसमें ए बी सी 3 मटेरियल हैं, इनकी हमें रेसिस्टिविटी दी गई है, और इसका जो पहला पार्ट है उसमें यही कह रहे हैं इनकी रेसिस्टिविटी देख के आप ये बताओ इसमें कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है, और कौन सा हमारा एलॉय है। दूसरा पार्ट इसका कह रहा है कि आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक स्टोव, इनमें हमारा एलॉय भी यूज होता है, इनमें कंडक्टर भी यूज होता है, और इनमें हमारा इंसुलेटर भी यूज होता है। तो तीनों का एक एक नाम बताओ आप, और तीनों का एक एक यूज बताओ। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पार्ट की। पहले पार्ट में हमें रेसिस्टिविटी दी गई है, तो इसके आधार पर हमें यह बताना होगा कि इसमें कंडक्टर, एलॉय और इंसुलेटर कौन सा है। तो देखिए इसमें से 10⁻17 सबसे ज़्यादा है, उससे कम हमारा 44 × 10⁻⁻6 उससे कम है, और सबसे कम है 1.62 × 10⁻⁻8। देखो माइनस का 8 है, यहाँ पे माइनस का 6 है, माइनस में जितनी ज़्यादा संख्या उतना ही छोटा, तो सबसे छोटा ये है। तो सबसे छोटी जो होता है ना, सबसे कम वैल्यू, वो होता है हमारा कंडक्टर। कंडक्टर की रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है, एलॉय की उससे ज़्यादा, और इंसुलेटर की सबसे ज़्यादा। तो इस आधार पर जो हमारा ए है वो इंसुलेटर होगा, बी हमारा एलॉय होगा, और सी हमारा कंडक्टर होगा। ठीक है ना, ठीक। तो अब इनका एक एक एग्जाम्पल भी बता दो जिसका हम यूज इलेक्ट्रिक आयरन और स्टोव में करते हो। तो देखो जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें तार होता है, तार कंडक्टर होता है, किसका होता है, कॉपर का होता है। तो सीधी सी बात है, जो कनेक्टिंग वायर होता है वो हमारा कॉपर का होता है, और यही क्या है हमारा कंडक्टर है। तो देखो कॉपर है, यूज़ किस में किया जाता है, कनेक्टिंग वायर्स में किया जाता है। अब इलेक्ट्रिक आयरन है, इसके नीचे वाली जो सतह होती है जो बहुत चिकनी होती है, जिस पे रख के आप घिर घिर करके प्रेस करते हो, वो किसकी होती है, वो होती है नाइक्रोम की। किसकी होती है, नाइक्रोम की। नाइक्रोम क्या है, एलॉय है। तो ये एलॉय का एग्जांपल हो गया। अब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, देख लो, यूज़ एज हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक आयरन और स्टोव। इलेक्ट्रिक आयरन या स्टोव में जो चीज़ गर्म होती है, नीचे वाला तो पोर्शन गर्म होता है भाई, गर्म होके उसी से तो प्रेस करते हैं। तो ये क्या है आपका, एलॉय है। एलॉय, अब ये जो एलॉयज हैं क्यों होते हैं ये हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि ये हाई रेसिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट भी इनका कैसा होता है, हाई होता है, इसीलिए इनको हम एलॉयज को यूज करते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक ना। और ये अगर पूछ लो कि ये किस पर बेस्ड है, तो ये किस पर बेस्ड है, कौन से नियम पे बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। ठीक है ना। अब अगला देखिए, अगला है इंसुलेटर। इंसुलेटर, अब भाई जब प्रेस करते हो, तार नीचे वाला सब ले लिया, लेकिन किसको पकड़ के करते हो, हैंडल को। अब जो हैंडल है वो किसका बना होता है, वो बना होता है बेकेलाइट या माइका का। अब ये क्या है, इंसुलेटर है, क्योंकि उसमें तो लाइट आती ही नहीं है। लाइट आती है उसमें, करंट आता है, नहीं आता है ना। तो ये क्या, इंसुलेटर है, किसका होता है, बेकेलाइट या माइका का। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, यूज जैसे कि हैंडल्स हैं और जितने भी इंसुलेटिंग पार्ट होते हैं हमारे अप्लायंस में, उन सब में हम माइका या
बैकेलाइट का ही यूज करते हैं। बोलो कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन आपका 25 में आया था और इसी के साथ 25 में आए हुए जितने भी क्वेश्चन थे हमने कर लिए। MCQs पहले से ही कर चुके हैं और जो भी टॉपिक हमने समझाया था उसके साथ भी क्वेश्चंस किए थे। बचे हुए ये सारे रहे। अब हम करने जा रहे हैं अगले किसके होंगे? 2026 के क्वेश्चंस। तो इसको कर लीजिए, फिर करेंगे 26 के। कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।